पांडवों के पास भले क्वांटिटी नहीं थी, एक ही थी, लेकिन क्वालिटी थी। श्री कृष्ण थे, इसलिए कम लो, लेकिन क्वालिटी देख करके लो। ये बात हर चीज में लागू है, भक्ति में भी लागू है। भीष्म पितामह बोले लेकिन अब आनंद आएगा, यदि वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो मैं भी प्रतिज्ञा धारण करता हूं। वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र धारण नहीं किया तो मेरे प्राण जब निकलेंगे तो मेरा शव उल्टा गिरेगा, किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। और मेरे नाम के आगे से शंतनु सुत गंगा पुत्र ये नाम हटा दीजिएगा। मैं घोषणा करके कहता हूं, यदि मैंने वासुदेव कृष्ण के हाथों में शस्त्र धारण नहीं करवाए तो। महाराज प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने। अब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। 5 दिन तक तो भीष्म पितामह पीछे खड़े रहे, धनुष बाण उठाए ही नहीं उन्होंने, केवल ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, कैसे रथ को इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं। यहां पे भीष्म पितामह ने वर्णन किया है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं युद्ध थोड़ी कर रहा था। भगवान ने पूछा कि तुम पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं रहे, तुम कौरवों के पक्ष में क्यों गए। तो भीष्म पितामह कहते हैं बोले प्रभु पांडवों के पक्ष में आता तो या तो आपके दाएं खड़ा होता या बाएं खड़ा होता, और दाएं बाएं से केवल आपका आधा आधा अंग दिखता, मुझे तो पूरा देखना था, इसलिए मैं सामने खड़ा हुआ, इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में गया ताकि आप मुझे पूरे दिख सको। तो भीष्म पितामह युद्ध थोड़ी कर रहे हैं, वो तो केवल ठाकुर जी का रूप देख रहे थे, वो ठाकुर जी की चतुराई देख रहे थे। ये रथ कैसे दौड़ाते हैं, ये कैसे कोई धनुष बाण से बाण निकलता है, कैसे अर्जुन को बचा लेते हैं, ये सब देख रहे थे भीष्म पितामह। लेकिन 5 दिन के बाद जब कौरवों की सेना कम होने लगी तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा प्रभु हमें तो ऐसा लगता है हमारा अन्न खाते हो लेकिन भला चाहते हो आप पांडवों का। भीष्म पितामह को ये बात सुन के क्रोध आ गया। बोले तूने ऐसा क्यों कहा। बोले 5 दिन हो गए आपने अभी तक धनुष नहीं उठाया अपना। भीष्म पितामह बोले कल से महाभारत युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। और सुन ये बात तूने जो कही है ना, हमारा अन्न खाते हो भला चाहते हो उनका, तेरे को मरने का बहुत डर लग रहा है ना, तुझे ऐसा लगता है कि तू हार जाएगा, तू मर जाएगा। सुन मैं रात्रि को भजन करने बैठता हूं, अपने संपूर्ण जीवन के भजन बल को मैं देने को तैयार हूं। अर्धरात्रि में अपनी पत्नी को कहना आकर के मुझे प्रणाम करे, मैं दोनों बर्द हस्त रख करके अपने संपूर्ण जीवन का बल दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, और किसी में सामर्थ्य नहीं, ब्रह्मा भी आकर के तुझे हरा नहीं सकते। दुर्योधन बोला मैं यही तो चाह रहा था, आप ऐसा कुछ करो। अब तो दुर्योधन इतना निष्फिक्र हो गया, उसको ये बात पता थी कि अब रात्रि में मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलेगा, और फिर तो चाहे मैं लेटे लेटे धनुष बाण चलाऊं फिर भी मरूंगा तो हूं नहीं। लेकिन बात चल रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच, लेकिन कान खड़े हो गए श्री कृष्ण के। बोले अच्छा हमारे रहते हुए ये हो जाए, ये संभव नहीं है। रात्रि में ठाकुर जी को नींद नहीं आई और मन में सोचने लगे भानुमति पहुंच के आशीर्वाद, यदि उसने भीष्म पितामह का आशीर्वाद एक बार मिल गया तो भक्त के आगे मेरी हार है, मैं भगवान होकर के भी पांडवों को नहीं बचा पाऊंगा। फिर इतने में ही ठाकुर जी ने एक उधरी सी धोती पहनी, पुरानी सी बगलबंदी पहनी, सिर पर खूब सारा बड़ी सी स्वाफी बांध करके ऐसे ठोड़ी से भी बांध लिया, अपना रूप थोड़ा सा हुलिया बदल लिया, कानों में बड़े बड़े कुंडल डाल लिए, कड़ूला पहन करके और बाहें चढ़ा करके बिल्कुल ग्वारिया बन गए ठाकुर जी। और हाथ में ली लठिया, एक लालटेन लेकर के सीधे पहुंचे द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, उसका पैर का अंगूठा खींचा, बोले उठ जा जल्दी। द्रौपदी बोली कौन है। बोले मैं हूं कन्हैया। बोले इतनी रात को। बोले जल्दी चल मेरे साथ। बोले कहां। बोले ज्यादा पूछ मत, चल जल्दी मेरे साथ, और सुन घूंघट करके चल, बढ़िया अपना मुंह ढक ले। बोले जाना कहां है। बोले भानुमति आए उससे पहले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है तुझको, और एक बात याद रखियो, बस मुंह मत खोलियो अपना, कुछ कहें भी तो में ही उत्तर देना। और भीष्म पितामह
कुछ पूछेंगे भी नहीं ज्यादा, भाई बहू है, बहू से ज्यादा बात थोड़ी करेंगे, तू बस करना बस। हाँ, और अगर भीष्म पितामह पूछे कौन आया साथ में, ज्यादा ही पूछने लगे फिर तो उत्तर देना पड़ेगा, तो कह देना ग्वारिया आया है, गैया चराता हमारी, मैं राखी बांधती हूँ, मैंने कहा भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना तो मेरे संग चला आया, ऐसे करके बात टाल देना, ये मत बताना कि मैं आया हूं। द्रौपदी बोली ठीक है। भगवान लेकर के द्रौपदी को पहुंच गए। भानुमति से पहले द्रौपदी का प्रवेश हो गया भीष्म पितामह के शिविर में। भीष्म पितामह बैठ करके संध्या कर रहे थे, इतने में ही द्रौपदी के नूपुरों की आवाज आई, भीष्म पितामह के नेत्र खुले। भीष्म पितामह को लगा भानुमति आ गई, क्योंकि दुर्योधन को बोला था अपनी पत्नी को भेज देना। आओ बैठो बेटा। नाम जब पूर्ण किया, अपने हाथ में जल लिया और संपूर्ण जीवन के अपने भजन बल को द्रौपदी के सिर पर जल छोड़ते हुए अखंड सौभाग्यवती भव, दोनों भुजाएं रख करके आशीर्वाद दे दिया, तेरा पति अजर अमर हो जाए, उसको कोई ना मार सके। जैसे ही ये बात कही, द्रौपदी बोली ये कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव, और कल यही महाभारत युद्ध का नेतृत्व करने वाले हैं और धनुष बाण लेकर के यही मेरे पतियों के पीछे भागने वाले हैं, और मुझसे कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। इनसे कह तो दूं कि फिर याद रखना पांचों को बाण मत मारना कल। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर कर लिया। तो भीष्म पितामह याद रहे, एक नहीं दो नहीं, पांचों की रक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। फिर अब तो द्रौपदी को देख करके भीष्म पितामह बोले तू कहां से आ गई, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कैसे आ गई? मेरी और दुर्योधन की बात हुई थी, भानुमति आकर के आशीर्वाद लेने वाली थी, तुम कहां से आ गई बेटा? द्रौपदी बोली ये बात जरूरी नहीं मैं कहां से आ गई, पर क्या मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार नहीं है? भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले होना तो वही है जो लिखा है, मुझे भी संकेत तो होता था। और देखो कैसी विडंबना, ईश्वर की कृपा कि भानुमति आए उससे पहले द्रौपदी आ गई, ये भी तो एक संयोग है। द्रौपदी बोली अब निकल लेती हूं यहां से, तुरंत प्रणाम करके जाने। सुनो सुनो सुनो, रुको, कहीं ये संयोग ईश्वर के द्वारा नहीं, कृष्ण के द्वारा तो नहीं रचा गया? किसके साथ आई हो तुम, और तुमको किसने कहा कि जाके भीष्म पितामह का आशीर्वाद लो? अब तो महाराज भीष्म पितामह हैं, सिंह जैसी गर्जना है उनकी, कौन घबराए ना उनके आगे। द्रौपदी की जीव लड़खड़ाने लगी, नहीं नहीं कोई नहीं, मेरे ही मन में आ गया था। बोले तेरे ही मन में आ गया, इतने दिन से क्यों नहीं आई, आज ही क्यों आई? सही सही बता, अकेली आई है? हमारी राजकन्या राजवधु अकेली घूम रही है बाहर, कौन आया तेरे साथ? द्रौपदी बोली गोपाल भैया। बोले कौन गोपाल भैया? हमारी गैया चराता है, दूध निकालता है, मेरा कोई भाई नहीं ना, मैंने उसको, भाई तो है पर उसकी कोई बहन नहीं थी तो मैंने उसको राखी बांध दी। अच्छा चल जरा दिखा मुझे तो कैसा तेरा गोपाल भैया, मैं भी तो देखूं। और भीष्म पितामह निकल करके बाहर आए, ओ गोपाल भैया कहाँ है भैया इतकुआ? दूर बैठे ठाकुर जी को वहीं पटक लग गई। बोले कि अब तो हम फंस गए, ये द्रौपदी ने भीतर जाके मुंह खोल दिया अपना। ठाकुर जी बोले राम राम जी। बोले दूर से राम राम नहीं, इधर आओ बेटा,